आज हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉम्बैट है। हैवल का जो एक्सटीरियर है अमेजिंग है। ये जो सीट है इसमें मसाज भी है। ये 2 पॉइंट चेरी यहाँ पे गेन करती है, आगे जा रही है। मैंने अभी ऑलमोस्ट ये 100 टच किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अंजर एंड वेलकम टू अंजर राइड्स। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉम्बैट है। 2 बड़े टाइटन्स का आपस में एक मुकाबला है। The Titans I am talking about is Chery Tiggo and Haval H6. अगर आप चाइना को स्टडी करें, चाइना की मार्केट को स्टडी करें, तो GWM is the biggest brand when it comes to the history and when it comes to the off-road capabilities. Chery is relatively a newer brand जो 1997 में डेवलप हुआ है। GWM is known for its off-road vehicles, वहाँ पे इनका maximum market share है। चेरी इज़ नोन फॉर लग्जरी, वैल्यू एंड हाई टेक, और अपनी रिसर्च में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। फॉर 23 कंसेक्यूटिव ईयर्स चेरी जो है एक्सपोर्ट में चाइना का नंबर 1 ब्रांड है, इवन क्रॉसिंग BYD। हाउएवर GWM एट द सेम टाइम ऑफ रोड व्हीकल में मोर देन 50% शेयर होल्ड करता है चाइना के अंदर भी। आज हमारा जो बेसिकली कंपैरिजन है वो बिटवीन चेरी टीगो PHEV है और हैवल H6 PHEV है। ये दोनों गाड़ियाँ वी आर वेरी लकी टू हैव दैट इन पाकिस्तान, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों ने लैंडस्केप हमारा पाकिस्तान का चेंज कर दिया है। सबसे पहले हैवल H6 PHEV लॉन्च हुई थी, जो पाकिस्तान की पहली लोकल PHEV थी आफ्टर MG। उसके बाद इस साल चेरी ने अपना शो शुरू किया है और उनकी सबसे पहली गाड़ी टीगो 8 PHEV है। ये जो कंपैरिजन होगा ये इमोशनल और पर्सनल चॉइस की बेस पे नहीं होगा, ये फैक्ट की बेस के ऊपर होगा। हम बात करेंगे फैक्ट्स, नंबर्स, स्पेसिफिकेशंस पे, और गाड़ी को उसके हिसाब से पॉइंट देंगे। जिसका पॉइंट जिस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ज़्यादा होगा उसको हम सिंगल पॉइंट देंगे, और वाइस वर्सा द अदर कार इफ़ इट विन्स इन दैट कैटेगरी। ये पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे थ्रू आउट द वीडियो, और इन दी एंड हम फिर बताएंगे कि उस गाड़ी ने कितने ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन गाड़ियों की हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा है। चेरी क्लेम करता है 496 हॉर्स पावर, GWM क्लेम करता है 360 हॉर्स पावर। ये 4.8 सेकंड्स में 0 to 100 करती है, जो कि मैंने आपको टेस्ट करके पहले भी दिखाई हुई है। ये गाड़ी 6.8 सेकंड्स में करती है, लेकिन ऑन पेपर हमारे रिव्यू सिर्फ पेपर की बेस पे नहीं होंगे, हम इनको रियल लाइफ में टेस्ट भी करेंगे। दोनों का ड्रैग रेस करवाएंगे। GWM के पास लॉन्च कंट्रोल है, चेरी के पास सिंपल लॉन्च है विद नॉर्मल फुट। तो हम ये दोनों चीज़ें आपको टेस्ट करके देंगे, और अगर इस रिव्यू के साथ आप मेरे साथ रहे तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी जो चार्जिंग एफिशिएंसी है, रीजनरेशन एफिशिएंसी है, वो भी हम टेस्ट करेंगे। ऑल्दो वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, बट वी विल ड्राइव द कार्स फॉर 5 to 7 मिनट्स और 10 मिनट्स, और देखेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा रिचार्ज कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सटीरियर एंड द लुक्स। हम लेट्स डिस्कस दैट विद यू गाइज। बात करते हैं हैवल की, जो पहले लॉन्च हुई हुई है। हैवल का जो एक्सटीरियर है अमेजिंग है। इसकी रोड प्रेजेंस, इसकी जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कैपेबिलिटी है, जो ये डिज़ाइन है, इट्स अनमैच्ड। उसकी रीजंस है, उसके पीछे साइंस है। हैवल की जो विड्थ है वो बेस्ट इन क्लास है। इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी विड्थ है, जिसकी वजह से इसकी जो कमांडिंग प्रेजेंस और इसकी जो मस्कुलर एबिलिटी है वो आती है। दूसरा, इन्होंने जो अपनी ग्रिल है वो बड़ी मिनिमलिस्टिक और बड़ी ह्यूज ग्रिल। मिनिमलिस्टिक से मेरा मुराद ये कि इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल चेकर्ड बॉक्स हैं और एक लाइट्स हैं, वेरी मीन लुकिंग लाइट्स विद द DRLs। अब बात करते हैं चेरी की। चेरी ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो इज़ बेस्ड ऑन टाइगर नोज ग्रिल, लेकिन इसका जो फ्रंट है हैवल से 20 mm तकरीबन कम है, विच मीन्स कि इस गाड़ी की जो फिलॉसफी है डिज़ाइन की वो एक एलिगेंस और एथलेटिक किस्म की इसकी लुक है। ये थोड़ी नैरो कार है कंपेयर टू हैवल से। तो अगर फ्रंट की बात करें और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो आई विल गिव 1 पॉइंट टू हैवल बिकॉज इट्स विड्थ 20 mm मोर। अब बात करते हैं आगे इसकी कैपेबिलिटीज़ की, जो फ्रंट के अंदर गाड़ी के अंदर इन्होंने हमें दी हुई है। इसके पास भी पार्किंग सेंसर्स हैं, चेरी के पास भी पार्किंग सेंसर्स हैं, तो दे स्कोर्ड 1 पॉइंट ईच। आगे ग्रिल की बात करते हैं। ग्रिल में वहाँ पे हैवल का एक लोगो है, यहाँ पे चेरी का ये स्टैंडर्ड लोगो है। ये लोगो करता है ग्लो। हैवल का सिंपल एक स्टैंडर्ड लोगो है। यहाँ पे पॉइंट गेन करती है चेरी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी।
हेडलाइट्स की बात करते हैं। हेडलाइट्स दोनों के पास ऑटो हेडलैम्प्स हैं। हेवल की हेडलैम्प्स रात के टाइम खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और दिन के टाइम ऑफ हो जाती हैं। दीज आर ऑटो हेडलैम्प्स। चेरी की ऑटो हेडलैम्प्स हैं, बट एट द सेम टाइम ये हाई बीम असिस्ट भी करती है, यानी सामने से गाड़ी आती है तो ये अपनी पावर से लाइट को डाउन और अप भी करती है। यहाँ पे चेरी गेन्स 1 पॉइंट कंपेयर टू हेवल, क्योंकि इसकी लाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेड है कंपेयर टू हेवल। अब बात करते हैं इनकी साइड्स की। साइड्स पे हमें क्या, सबसे पहली चीज़ आपने इनकी लेंथ नोटिस करनी है। चेरी बीइंग अ 7 सीटर, इट्स अ लॉन्गर कार। जिस तरह आपको मैंने बताया था 20 mm हेवल की विड्थ ज़्यादा है, तो 20 mm इसकी लेंथ चेरी की हेवल की लेंथ से ज़्यादा है, विच मीन्स चेरी गेन्स 1 पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द साइड लुक। सबसे पहले टायर्स में ब्रांड्स आते हैं। ब्रांड्स, इसके पास कूपर का टायर है, दिस इज स्पोर्टी टायर। वाई? बिकॉज हेवल इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल, जबकि इन्होंने चाइनीज टायर नहीं दिया, इन्होंने कॉन्टिनेंटल का टायर दिया है, बेस्ट इन क्लास टायर फॉर चेरी टीगो 8। इसका साइज भी 19 इंच है, इसका साइज भी 19 इंच है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू टायर्स इज ये 50 mm की थ्रेड है और ये 55 का थ्रेड है, यानी इसकी जो कुशनिंग है वो इससे ज़्यादा है। ओवरऑल जो टायर का डिज़ाइन है, दिस इज़ कन्वेंशनल रिम, एग्रेसिव रिम, और ये ईवी काइंड ऑफ कवर्ड रिम है। ओवरऑल बोथ द कार स्कोर इक्वल बिकॉज दोनों के ब्रांड अच्छे हैं। टायर के जो रिम साइज भी बराबर है। द कार 1 पॉइंट ईच। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इनसाइड दीज कार्स। इन गाड़ियों के अंदर क्या चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। दीज कार्स आर नॉट जस्ट एन इंजन कार्स, इनमें बैटरी भी है और उसकी मोटर भी है। हेवल के पास 1.5 टर्बो GDI इंजन है, जो इसका बेसिक इंजन है, जो एक इनकी कन्वेंशनल गाड़ी में भी आता है। अच्छा इंजन है। 40.5% इसकी थर्मल एफिशिएंसी है, जो कि बड़ी हाई इन क्लास मार्केट में और डेवलपमेंट में आती है। इनका इन हाउस इंजन है, प्लस इसके पास जो बैटरी है वो 19 किलोवाट की बैटरी है, जो 100 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। प्लस इसके पास 2 मोटर्स हैं, डुअल मोटर, जो इसको AWD सेटअप भी देता है। तो हेवल ओवरऑल जो क्लेम करता है 360 हॉर्स पावर, 760 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 1000 प्लस किलोमीटर की ये रेंज बताती है, विच इज़ वेरी हाई नंबर्स जब ये लॉन्च हुई थी। अब अगर हम दूसरी गाड़ी पे चलते हैं जो कि चेरी है, जो इसका कंपटीशन में है। चेरी क्या क्लेम कर रहा है? चेरी के पास भी 1.5 इंजन है। चेरी इसको कहता है CSH, यानी चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम। अच्छा, अब सुपर हाइब्रिड सिस्टम कैन बी अ नेम, लेकिन क्या ये चीज़ें ट्रांसलेट हो रही हैं? इज़ इट रियली बेटर और नॉट? वो हम डिस्कस करते हैं। चेरी के पास 1.5 का इंजन है, हाई कंप्रेशन इंजन है, और ये क्लेम करते हैं 44.5% थर्मल एफिशिएंसी। हेवल इज़ 40.5, दिस इज़ 44.5, यानी 4% थर्मल एफिशिएंसी उससे ज़्यादा दे। थर्मल एफिशिएंसी का ये मतलब है कि गाड़ी जब अपने पेट्रोल पे चल रही होगी, हीट को वो अच्छा मैनेज करेगी और ज़्यादा अच्छी बेहतर कंजम्पशन देनी चाहिए इसको। ये हम उसको रियल लाइफ में भी टेस्ट करके लेटर ऑन बताएंगे। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर D डुअल मोटर्स हैं और इसकी जो बैटरी है वो 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी है। हेवल इज़ 19 किलोवाट, दिस इज़ 18.3 किलोवाट। हेवल गेन 1 पॉइंट ऑन द बैटरी। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 44.5 है, उसकी 40 है, तो चेरी गेन्स 1 पॉइंट इन द इंजन। अब बात करते हैं इनकी रेंज की। देखें, दोनों की बैटरी ऑलमोस्ट बराबर है, बल्कि इनफैक्ट चेरी की 1 किलोवाट बैटरी कम है। फ्यूल टैंक भी इनका ऑलमोस्ट 55 to 60 लीटर्स तक का है, लेकिन चेरी कंपेयर टू हेवल 1000 प्लस जो वो अपनी रेंज क्लेम कर रही है, दे आर क्लेमिंग 1200 प्लस किलोमीटर की एवरेज। उसकी रीज़न ये कह रहे हैं कि हमारा सुपर हाइब्रिड सिस्टम है, तो हम ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, विच इज़ बेसिकली 20% मोर एफिशिएंसी कंपेयर टू हेवल। ये चीज़ रियल लाइफ में टेस्ट होने वाली है, लेकिन ऑन पेपर, ऑन ब्रोशर, दिस इज़ व्हाट दे गेन द पॉइंट हेयर व्हेन इट कम्स टू द टोटल रेंज। अब टोटल रेंज के अंदर 2 फैक्टर्स मज़ीद हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसमिशन। एक आपका इंजन होता है, एक आपकी बैटरी होती है। जो गाड़ियों की स्पीड और गाड़ियों की एफिशिएंसी को डिसाइड करता है वो इसकी ट्रांसमिशन होती है। जितनी भी हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, जितनी भी PHEV व्हीकल्स हैं, उनके अंदर डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आती है, विच इज़ कॉल्ड DHT। जो हेवल है उसके अंदर 2 DHT यानी 2 स्टेजेस का ट्रांसमिशन आती है, 2 गियर्स का। इट इज़ वेरी क्विक
ये उसके 0 to 100 में भी मदद करता है, सिंपल है और इसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, यानी ये 0 to 200 जब अपने आप करता है ये बहुत जल्दी क्विक करता है क्योंकि गियर चेंजेस उसमें कम होते हैं। However, the newest one is DHT3, इसके 3 गियर्स हैं कंपेयर टू Havells 2। 3 गियर का ये मतलब है कि इसमें लो स्पीड के ऊपर भी गाड़ी जो है उसका इंजन जो है वो इंगेज हो सकता है, अंडर 20 किलोमीटर तक भी गाड़ी को की बैटरी को और मोटर को असिस्ट कर सकता है, विच गिव्स यू बेटर एफिशिएंसी एंड एट द सेम टाइम जब उसका थर्ड गियर है वो हाई स्पीड पे यानी 100+ के ऊपर इसकी स्पीड को ड्रॉप नहीं करेगा। This is why DHT3 is more advanced to this. So here Chery gains 1 point when it comes to transmission. Let's open the hood and see how the engine is managed between the two cars. सबसे पहले Havells का हुड हम खोलते हैं। इन्होंने ये क्लिप दिया हुआ है, इसको क्लिप को ऊपर करेंगे, लेकिन एक Havells के लिए मेरे लिए इम्प्रूवमेंट पॉइंट है। This is a high-end vehicle and I am still using this stick. This need to be really improved. This is not gonna cost you much, लेकिन ये इसकी प्रीमियमनेस को कम करता है। तो ये हमें स्टिक मिल रहा है। Although engine is there, बैटरी इज़ वेरी वेल मैनेज्ड। और इसका जो Havells का एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, इसका लेमन सिस्टम है, जो इसका प्लेटफॉर्म लेमन प्लेटफॉर्म कहते हैं। दिस इज़ अ लाइट वेट प्लेटफॉर्म, दिस इज़ अ हाई स्ट्रेंथ स्टील प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रिफिकेशन को भी इसने कंसिडर किया हुआ है। लेमन प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ये हाई टेक गाड़ी है और इसने PHEV फैक्टर को भी अपने अंदर इंगेज किया हुआ है, जिसकी वजह से Havells का जो वेट है वो 1800 से 1900 kg के दरमियान है। इसका PHEV AWD और डुअल मोटर होने के बावजूद इसका वेट कम है। आगे चलते हैं चेरी के हुड के ऊपर। चेरी के हुड में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई क्लिप नहीं है और उन्होंने डुअल हाइड्रोलिक असिस्टेंस भी दी हुई है इस हुड के लिए। तो दिस इज़ वेयर चेरी गेन्स पॉइंट ओवर Havells PHEV। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी जो कवर है इंजन का, ये दिस इज़ वेरी यूनिक। ये पिछली Tigo 8 Pro में भी आता था, इन्होंने उसमें भी ये माइनस नहीं किया। सो दिस इज़ अ वेरी वेल मैनेज कवर। इससे आपकी डस्ट, इंजन की डस्ट मैनेज होगी, इंजन की नॉइज़ मैनेज होगी, ऊपर भी इंसुलेशन है, नीचे भी इंसुलेशन है। अब बात करते हैं चेरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे ये गाड़ी बनी हुई है, वो दैट इज़ अ T1X प्लेटफॉर्म। T1X प्लेटफॉर्म फॉर योर इन्फॉर्मेशन लैंड रोवर जैगुआर के साथ मिल के चेरी ने बनाया था, जो कि एन ओल्डर प्लेटफॉर्म है, कन्वेंशनल पेट्रोल गाड़ी का प्लेटफॉर्म है। 1 point to Havells on the platform and 1 point to Chery when it comes to hood management and engine management. साइड प्रोफाइल में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कंपेयर करने वाली है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। Havells की ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm तक है, जो PHEV वर्जन है। चेरी ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी हाई 194 mm। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हमारी रोड्स ख़राब हैं, हम लोग ऑफ रोडिंग भी करते हैं, तो उस केस में चेरी गेन्स 1 point व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड क्लियरेंस। उसके साथ साथ जो इसके साइड डोर हैंडल्स हैं Havells के, वो कन्वेंशनल हैं, जबकि चेरी के कंसील्ड हैं, ये अंदर गाड़ी के साथ सिमट जाते हैं। ये दोनों अपनी अपनी चॉइस है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हाउएवर एक डिफरेंस जो ये चीज़ वो बताती है वो ये है कि इससे आपकी एयर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग कोफिशिएंट कम होता है। यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी और द न्यूनेस दिस गेन्स 1 point कंपेयर टू Havells। कंपेयर करते हैं इन दोनों की कीज़ को, कीज़ में क्या क्या फंक्शंस आते हैं। स्टाइल तो इसका पेबल शेप्ड है, इसका बड़ा स्पोर्टी सा शेप है। इसमें भी लॉक, अनलॉक, बूट और अलार्म का फंक्शन है। इसमें भी लॉक, अनलॉक, बूट और रिमोट स्टार्ट भी है। दिस इज़ अ एडिशनल फीचर वेयर चेरी गेन्स 1 point ओवर द रिमोट। अब आगे बात करते हैं इनकी फंक्शनैलिटी की। जब हम Havells के पास जाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी नहीं है, वी हैव, ये की को डिटेक्ट करेगा, आई हैव टू प्रेस दिस अनलॉक और फिर ये गाड़ी अनलॉक होगी और अपने साइड मिरर्स भी ओपन करेगी। हाउएवर जब हम चेरी के पास जाते हैं तो इसकी कीज़ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती हैं। मैं पास पहुंचाऊँ, ये अनलॉक भी हो जाएगी, हैंडल्स बाहर आ जाएंगे और साइड मिरर्स भी आ जाएंगे बाहर। ये इसका 1 point यहाँ पे गेन करता है। कोर पॉइंट जो एडिशनल इन्होंने दिया हुआ है वो ये है कि चेरी के पास जब आप कीज़ के साथ खड़े होंगे, ये अपने यूज़र को डिटेक्ट करेगी, ये ब्रीदिंग इफेक्ट भी देगी और वेलकमिंग लाइट्स भी देगी। आगे भी 2 दफ़ा ये वेलकम करेगी, पीछे भी इसकी सेरेमोनियल किस्म की एक एनिमेशन चलेगी
जो कि उसमें एक कन्वेंशनल गाड़ी की तरह वो नहीं है, वो सिर्फ एक डबल इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे भी व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी ऑफ द लाइट्स, चेरी गेन्स अनदर पॉइंट। अब हम चलेंगे इन गाड़ियों के इंटीरियर्स के ऊपर और इनकी एमिनिटीज़ के ऊपर, क्या क्या चीज़ें इन गाड़ियों ने हमें अंदर प्रोवाइड की हुई हैं और कौन सी गाड़ी क्या पॉइंट गेन करती है। लेट्स गो। अच्छा, हैवल में सबसे पहले बैठ के आपको एक खुला रूमी फीलिंग आती है। उसकी एक रीज़न है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो चेरी से ऑलमोस्ट 30 mm ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी जो ओपननेस है, जो वाइडनेस है, वो ज़्यादा आपको फील होती है। तो यहाँ पे जो इंटीरियर की जो विड्थ है उस पर मैं हैवल को 1 पॉइंट दूंगा। सीट्स इसकी पावर्ड भी हैं, लंबर सपोर्ट भी है, हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं। ये हैवल में भी है, चेरी में भी है। सो बोथ ऑफ दीज कार्स gain 1 point when it comes to heated, ventilated, powered and lumbar support. Also इस गाड़ी में मेमोरी सीट्स भी हैं जो कि चेरी में भी हैं। तो दोनों गाड़ियाँ 1 पॉइंट गेन करती हैं when it comes to सीट मैनेजमेंट। बॉस सीट हैवल के अंदर मिसिंग है जो कि चेरी के अंदर है, तो चेरी गेन्स 1 पॉइंट इन द बॉस सीट। अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की और इसके बटन्स की और इसकी यूजेबिलिटी की। बहुत मिनिमम बटन्स हैं, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। स्क्रीन साइज़ हैवल का जो मेन जो पावर्ड स्क्रीन साइज़ है वो 14.6 mm है। 14.6 स्क्रीन के अंदर इनका कॉफ़ी OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सट्रीमली फास्ट है, वर्केबल है। मैंने इस गाड़ी का रियल टेस्ट भी किए हुए, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू चेरी, उनका 15.6 का स्क्रीन साइज़ है, तो वहाँ पे चेरी 15.6 स्क्रीन साइज़ पे वो गेन करती है। प्लस उसके अंदर स्नैपड्रैगन की चिप है जो कि सबसे लेटेस्ट चिप है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन का ये मतलब है कि ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से जो भी आप कमांड गाड़ी को देंगे वो कितनी जल्दी गाड़ी इंप्लीमेंट करती है वो मैटर करता है। तो उस केस में वहाँ पे चेरी जो है वो 1 स्टेप अहेड है। इसके अंदर साउंड सिस्टम की अगर बात करें तो ये कन्वेंशनल साउंड सिस्टम देती है विद 9 स्पीकर। इसकी साउंड क्वालिटी आई वुड से नीड टू बी अ बिट मोर इम्प्रूव्ड। व्हेन इट कम्स टू चेरी वो 12 सोनी के स्पीकर दे रहा है। जो उसकी पावर है, जो साउंड की जो उसकी आवाज़ है वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा है। सो चेरी गेन 1 पॉइंट व्हेन इट कम्स टू साउंड सिस्टम। बाकी बात करते हैं इसके हेडरेस्ट की। काइंड ऑफ ओके, लेकिन चेरी के काइंड ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ चेरी का भी, वो काफ़ी बड़ा हेडरेस्ट है, ये भी अच्छा हेडरेस्ट है। सीट कंफर्ट इज़ फाइन, लेकिन यहाँ पे कोई स्पीकर भी नहीं है। चेरी का वहाँ पे स्पीकर है, तो वहाँ पे भी चेरी 1 पॉइंट मज़ीद लेती है। वायरलेस चार्जर 50 वाट का इसके पास भी है विद कूलिंग सिस्टम, चेरी के पास भी है, तो दोनों वहाँ पे 1 पॉइंट ले लेते हैं। अब बात करते हैं ऊपर इसकी जो क्वालिटी के ऊपर, तो इसकी येलो वार्म लाइट्स दी हुई हैं। चेरी के पास एक वो जो नई LED लाइट्स हैं पूरी सर्कल में, आपको वो दिखाता हूँ, वो दी हुई हैं, तो यहाँ पे चेरी फिर पॉइंट गेन कर जाती है। उसके बाद सनरूफ है, दोनों का साइज ज़बरदस्त है, फुली ओपन भी हो जाती है। टू बोथ ऑफ द कार्स गेन 1 ईच पॉइंट। ये भी ऑटो डिमिंग मिरर है दोनों के पास, बोथ द कार्स गेन 1 पॉइंट हियर। लेट्स गो एट द बैक एंड सी द रियर कंफर्ट। अच्छा, रियर कंफर्ट में हैवल शाइन्स, इसकी सीट्स की थिकनेस भी कम है और लेग रूम भी ज़्यादा है। प्लस इट इज़ नॉट अ 7 सीटर, इट्स अ 5 सीटर कार, तो जिसकी वजह से आपको डेप्थ ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे हैवल गेन पॉइंट्स व्हेन इट कम टू द लेग रूम ऑफ सेकेंड रो। However, इसकी जो सीट है वो आगे तो हो जाती है लेकिन रिक्लाइन या मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है आपकी, बस जो एंगल है वही पे ही आपने मैनेज करना है। सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो इसकी सेंटर पॉइंट इसका लेमन प्लेटफॉर्म की वजह से बिल्कुल फ्लैट है, हल्का सा बस इसमें हम आ रहा है, इफ़ आई कैन जस्ट डबल चेक इट, लेकिन सेंटर सीट इज़ वेरी सॉफ्ट और इसमें आप इजीली बैठ सकते हैं। प्लस इसकी विड्थ क्योंकि उससे ज़्यादा है, तो सेंटर सीट पे भी हैवल गेन 1 पॉइंट ओवर चेरी। बाकी हर चीज़ इसकी नॉर्मल है, न्यू एंड ओल्ड USB दोनों में अवेलेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं हैवल H6 PHEV के एमिनिटीज़ और ड्राइविंग मोड्स की।
इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो हैवल गॉट मी अराउंड इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्नो एंड AWD ड्राइविंग मोड्स हैं हैवल के अंदर। सेफ्टी सिस्टम्स की बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट अराउंड 20+ के ADAS के फीचर्स हैं। रियर कोलिजन, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट, एवरीथिंग इज़ फुली कवर्ड हेयर। इसके अंदर आते हैं 6 एयर बैग्स। Now it's time to go inside Chery. Havel का हमने पूरा एक्सप्लोर किया. The main points I have given to you. Let's compare to Chery and see which car gain points in all the amenities. Let's go. पहली बात आप लोगों को ये मैं बताऊं कि इसके अंदर कोई पुश स्टार्ट का बटन नहीं है. As soon as you land in the car starts automatically. Havel में पुश स्टार्ट था एक कन्वेंशनल गाड़ी की तरह, इन्होंने वो भी माइनस कर दिया. अब बात करते हैं इसकी सीट्स की. इसके पास भी पावर्ड सीट्स हैं, लंबर सपोर्ट है, हीटेड भी है, ventilated seats भी हैं. This gives equal points from Chery and Havel. However, this has one step ahead when it comes to this seat. ये जो सीट है इसमें मसाज भी है और ये क्वीन सीट की तरह जीरो ग्रेविटी बन भी जाती है. तो ये 2 पॉइंट Chery यहाँ पे गेन करती है. थर्ड पॉइंट इसका जो है वो बॉस सीट है. ये देखें, ऑन माई क्लिक फ्रॉम द बैक इट्स ईजीली मनूवरेबल. तो ये तीसरा पॉइंट इस सीट के अंदर Chery यहाँ पे गेन करती है. अच्छा, यहाँ पे इस सीट में विच इज़ कॉल्ड क्वीन सीट का मतलब यह है कि आपकी जो क्वीन है, जो आपकी बेटर हाफ है, वो साइड पे बैठेगी. उसको इन्होंने ये बटन दिया हुआ है. दिस इज़ मसाज बटन. 1 टैप से इसका मसाज ऑन हो जाता है. प्लस इसकी जो थाई सपोर्ट है वो भी बाहर आ जाती है. एट द सेम टाइम हम इसको फुल रिक्लाइन करेंगे तो आप लेट के इसको आराम से अपनी गाड़ी को फुली ट्रैवल भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं. प्लस एट द सेम टाइम व्हेन यू आर पुटिंग दिस कार ऑन चार्ज, तो यहाँ पे आप गाड़ी के अंदर रिलैक्स करके मसाज लेते हुए अपनी गाड़ी भी चार्ज करा सकते हैं. तो यहाँ पे Chery बहुत सारे पॉइंट्स, सीट गेम के अंदर Chery के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं व्हेन कंपेयर टू Havel H6. वायरलेस चार्जर दोनों में 50 वॉट्स का है. एक और चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बटन्स हैं. Havel में ये बटन्स बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिए गए हैं. यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का भी सेपरेट बटन है और वॉल्यूम का भी बटन है. आई विल गिव स्टिल एन इक्वल पॉइंट टू बोथ. इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन फिलोसफी. ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम Chery के अंदर है, Havel के अंदर नहीं है. सो दिस इज 1 स्टेप अहेड. हेड्स अप डिस्प्ले इसमें भी है, Havel में भी है. बोथ ऑफ दीज कार्स गेन 1 पॉइंट. सेंटर कंसोल की बात करें, उसका कन्वेंशनल सेंटर कंसोल है. इसका भी अच्छा सेंटर कंसोल है, बट इट गेट्स 1 मोर पॉइंट हेयर क्योंकि यहाँ पे AC की वेंट भी दी हुई है, तो ये कूलिंग बॉक्स भी बन जाता है. यहाँ पे इन्होंने EV मोड्स, Havel में मोड चेंज करने के बटन्स नहीं हैं, उसको आपको स्क्रीन से करना पड़ेगा. यहाँ पे EV और HEV मोड का अवेलेबल बटन भी है. यहाँ पे भी Chery गेन कर जाती है 1 पॉइंट. अब बात करते हैं सीट कुशनिंग और थिकनेस की. Havel का नो डाउट रोम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे व्हील बेस और इंटीरियर रूम की वजह से वो पॉइंट गेन करती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीट कुशनिंग एंड सीट थिकनेस, और जितना मैं उसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ये देखें, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है Havel वर्सेस Chery की. तो इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस है. एक तो इसका इंटीरियर कैबिन 30 mm कम है, प्लस इसकी सीट ज़्यादा चौड़ी है जो आपकी कंफर्ट को ज़्यादा फोकस कर रही है. अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी सिस्टम्स के ऊपर. इसके अंदर भी 20+ ADAS फीचर्स हैं, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 20 के हिसाब से ADAS फीचर्स हैं. जो बेसिक ADAS फीचर्स सारे के सारे अवेलेबल है. लेन की और यू नेम इट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, एवरीथिंग इज फुली कवर्ड. सो इन द सेफ्टी dynamics or safety system, both of these cars gain points. However, when it comes to the airbags, Havel के पास 6 airbags हैं, Tigo is like 40% ahead. ये 10 airbags ये गाड़ी दे रही है. Even इसके सेंटर में भी airbag खुलता है when it comes to the collision. So it becomes more safe car. ऊपर जो मटेरियल क्वालिटी की मैं बात करूं तो मटेरियल प्लस है. दोनों गाड़ियों का मटेरियल बहुत अच्छा है. आई डोंट सी एनी कॉस्ट कटिंग देयर व्हेन इट कम्स टू द, बल्कि इसका तो यहाँ पे भी पैडिंग और सॉफ्ट मटेरियल है. वहाँ पे Havel का जो है वो लेदर है. वॉइस कमांड भी दोनों में है. बोथ द कार्स गेट 1 पॉइंट ईच. लेट्स गो इन द बैक. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया है. Chery के अंदर
जो एम्बियंट लाइटनिंग है वो 64 कलर्ड और मल्टीपल एम्बियंट लाइटिंग है। डुअल एम्बियंट लाइट्स आगे भी हैं, यानी डुअल उसकी स्ट्रिप्स बनती हैं और पीछे यहाँ तक फुली कवर्ड है। हेवल में अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक ही स्ट्रिप, रेड स्ट्रिप है वो, जो कि सिर्फ फ्रंट को कवर करती है। तो यहाँ पे भी चेरी गेन्स 1 पॉइंट। अब सीट कुशनिंग की बात करते हैं। यस, मेरा रूम उससे कम है। हेवल गेन 1 पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द डेप्थ और द रूम, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फंक्शनैलिटी एंड मूविंग माय सीट्स, यहाँ पे चेरी 1 पॉइंट गेन कर लेती है। ये देखें, मैं इसको रिक्लाइन भी कर सकता हूँ और मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, और यही चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है। 1 पॉइंट फॉर हेवल फॉर द स्पेस, 1 पॉइंट फॉर चेरी फॉर द एडजस्टमेंट और प्रैक्टिकलिटी। सेंटर पॉइंट में आते हैं। सेंटर पॉइंट भी इसका थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू हेवल, लेकिन फ्लैट फ्लोर ये भी है। सो बोथ ऑफ दिस कार्स आई बिलीव गेट्स 1 पॉइंट जब हम सेंटर में बैठेंगे। वार्म लाइट्स नहीं है, एलईडी लाइट्स हैं, सनरूफ पूरा बैक तक है, और यूएसबी की जो दोनों पोर्ट्स हैं वो इसमें भी अवेलेबल हैं। सो 1 पॉइंट दोनों को। रूम कम है लेकिन एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, और रूम कम होने की वजह ये है कि ये गाड़ी लेंथ में ज़्यादा है, विड्थ में कम है, यानी कि इसके अंदर 2 बंदे और भी बिठा सकते हैं इन तीनों के अलावा। दिस इज़ अ 7 सीटर कार। यहाँ पे चेरी बाय माइल्स जो है अपने कंपटीशन को बीट करती है। 7 सीटर इतनी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ बहुत कम है। PHEVs में तो पहली 7 सीटर एसयूवी यही है। अब बात करते हैं इनके रियर एंड्स के ऊपर। रियर एंड्स दोनों के बहुत कमाल है। चेरी का अपने फ्रंट डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो एनिमेशन के तौर पे ये देखें, इफ़ यू सी, इसकी जो पूरी एनिमेशन जो है ये लाइट्स की, ये इफ़ यू कैन सी, ये पूरी करती है। ये एक क्रिएटिविटी है लाइट्स में। जबकि हेवल का अगर आप देखें तो एक सिंपल कन्वेंशनल है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव भरपूर जो है इसका रियर एंड भी है, जो फ्रंट को उसी तरह ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू विड्थ एंड थिकनेस। PHEV दोनों गाड़ियां हैं, इन्होंने लिखा हुआ है PHEV हाई 4। हाई 4 इज़ द मैजिक ऑफ GWM। ये इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है जो ऑफ रोडिंग में काम आती है। हाई 4 मीन्स के चारों व्हील्स पे ये गाड़ी कन्वर्ट भी होती है, 2 व्हील्स टू 4 व्हील्स इंटेलिजेंटली कन्वर्ट होती है। जबकि चेरी टीगो 8 अपने आप को पूरा लिखा हुआ है इसने प्लग इन हाइब्रिड और AWD सिस्टम। बूट को कंपेयर करेंगे और इनका एनालिसिस भी करेंगे और इनकी रेस भी करेंगे। 3, 2, 1 गो। ऑलमोस्ट सेम, सो बोथ ऑफ देम गेन्स 1 पॉइंट ईच। अब हम इनकी स्पेस की बात करते हैं। इधर भी 550 की स्पेस है, लेकिन तो यहाँ पे दोनों को पॉइंट्स एक साथ मिलेंगे। हाइट ऑफ द बूट मुझे कंपैरेटिवली चेरी की ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो लीटर्स 560 लीटर्स की बात कर रहे हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट बराबर हैं। अब बूट को यूटिलाइज़ करने के लिए चेरी ने इसमें 2 सीटें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं, जो कि आपकी फैमिली के लिए हेल्पफुल हैं। ये 2 सीट्स हैं, इनके अपने हेडरेस्ट भी हैं और कुशनिंग भी अच्छी है। ऑन टॉप ऑफ इट ये सीटें भी रिक्लाइन हो जाती हैं। तो इसमें मेरे जैसी हाइट का बंदा 5'10", 5'11", इवन मैंने कुछ केसेस में देखा है 6 फीट का बंदा भी इसकी बूट स्पेस में बैठ सकता है। सो दिस इज़ वेयर इट गेट्स गेन 1 मोर पॉइंट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी। आगे अब हम इसका, इन दोनों गाड़ियों का ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ इट्स टाइम टू चेक द कार्स ऑन रियल ट्रैक। मेरे सामने एक बहुत क्लीन स्ट्रेच है। मेरी जो चेरी है, जो चेरी के पास जो स्टेट ऑफ चार्ज है बैटरी, वो 56% है। हेवल 76% पे है। हम क्या करेंगे, हम स्पोर्ट्स मोड में इन दोनों गाड़ियों को चलाएंगे। याद रखिएगा ये गाड़ी फैमिली ट्यून्ड है, वो गाड़ी परफॉर्मेंस ट्यून्ड है। वो 0 to 100 4.8 सेकेंड क्लेम करती है, ये 6.8 सेकेंड क्लेम करती है। जो हमने चेक करना है कि रियल लाइफ में इनका डिफरेंस कितना एक आता है, तो स्टे ट्यून्ड।
वीडियो में ही मैं आपको 0 to 100s भी इन दोनों के कैलकुलेट करके दे दूंगा, सो यू कैन नो विच कार इज डूइंग एक्चुअली व्हाट 0 to 100 टाइम्स। 3, 2, 1 गो। हेवल एज आई सेड एज एक्सपेक्टेड बहुत तेज है, ऑलमोस्ट ये 100 टच किया है। नाउ इट्स ब्रेकिंग। ब्रेक भी बहुत अच्छी है इस चेरी की कंपैरेटिवली, पिछली गाड़ी की भी अच्छी थी लेकिन इन्होंने मज़ीद इसको इम्प्रूव कर दिया है। जो दूसरी हमारी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसमें मैंने इसका ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, हेवल का भी ट्रैक्शन ऑफ कर दिया। अब हम इसका 0 to 100 भी टाइम कर लेंगे और रेस का रिजल्ट भी देख लेंगे। गुड गुड ट्रैक्शन। शुरू में उठती है चेरी और वो हेवल गई। ये नाउ आई हैव टच 100। इंजन इज फुल थ्रॉटल, बैटरी इज 52%। सिर्फ इनकी रीजनरेशन का टेस्ट करेंगे। दोनों में रिजल्ट यही आया है कि जो हेवल है वो परफॉर्मेंस ट्यून्ड है, 0 to 100 बहुत फास्ट है, और ये फैमिली ट्यून्ड है, एफिशिएंसी ट्यून्ड है। इट्स टाइम टू चेक द रीजनरेशन। इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट टेस्ट, लेकिन हम फिर भी आपको आइडिया देंगे गाड़ियाँ रीजनरेशन और अपनी बैटरी को चार्ज कितनी जल्दी कर सकती हैं। मेरे पास हेवल के अंदर ईवी प्रायोरिटी और HEV मोड है। मैं HEV मोड पे जाऊँगा और इसको फोर्स 80% करूँगा। मेरी करंट बैटरी जो है वो 71% है। मैं इसको 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलाऊँगा और मैं इसको देखूँगा 5 मिनट में ये कितनी परसेंटेज मेरी बढ़ा सकती है। सो लेट्स गो। इको मोड मेरा ऑन है और मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी है। बारिश तेज़ है, मौसम बहुत अच्छा है, इसमें टेम्परेचर भी गाड़ी को हेल्प करेगा रीजनरेशन के लिए। तो लेट्स सी। टाइम मेरे पास अभी हुआ है 3:27। 5 मिनट हम गाड़ी चलाएंगे। नाउ आई एम 72%, 1% बैटरी मेरी बढ़ गई है और टाइम हो गया 3:29। लेट्स सी। आई एम 73% नाउ, 2% का गेन मुझे मिल गया है हेवल से, और 74% हमें अभी 3% का गेन मिल चुका है और एग्जैक्ट 5 मिनट 3:32 हो गए हैं। तो हेवल ने मुझे 71% से 74% पे यानी 3% का गेन 30 to 50 की स्पीड पे दे दिया। अब यही टेस्ट हम चेरी के साथ करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। 30 से 50 की स्पीड पे उसी ट्रैक पे हम चेरी को चलाएंगे। अभी मेरी जो बैटरी की परसेंटेज है वो 48% है। 3:36 हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेजुअली गेनिंग स्पीड टू 50% हो गई है भाई। 2% गेन मुझे मिल गया है, फॉलोइंग द सेम ट्रैक एज हेवल। 5 मिनट्स मेरे हो चुके हैं। मेरी बैटरी अब 51% हो चुकी है, तो हमें 3% का गेन मिल चुका है। पोस्ट चार्जिंग पे बोथ द कार्स एक्चुअली गेव द सेम रीजनरेशन जो होनी थी, तो दोनों को यहाँ पे 1-1 पॉइंट मिलेगा। ये दोनों गाड़ियाँ जेन्युइनली बहुत अच्छा एडिशन है पाकिस्तान की मार्केट में। इसकी प्राइस चेरी की 1,13,00,000 बनती है, इसकी प्राइस 1,28,00,000 बनती है। इसमें आपको 0 to 100 अच्छा मिलेगा। इसमें आपको लेमन जो इसका बिल्ट है वो स्पोर्ट्स कार बेस्ड है। ये फैमिली बेस्ड गाड़ी है जिसमें आप फैमिली को भी बिठा सकते हैं, 7 सीट्स भी बिठा सकते हैं। प्लस सीट गेम जिस तरह मैंने आपको बताई है, क्वीन सीट और सोनी साउंड, इंटीरियर वाइज ज़्यादा लोडेड जो गाड़ी अगर समझी जाए तो वो चेरी है। इस गाड़ी के अपने प्लस हैं, इसकी जो विड्थ है अंदर की, इसकी जो अंदर जो व्हील बेस है वो काफ़ी खुला है। रोड प्रेजेंस और शेप इज़ योर पर्सनल चॉइस। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रही है और आप कौन सी गाड़ी इन दोनों में से लेना चाहेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द पॉइंट्स आई हैव शोन यू बिफोर, और इस तरह के रियल लाइफ रिव्यूज़, रियल कार टेस्टिंग एंड रियल कंपैरिजन के लिए ज़रूर फॉलो करें आपका अपना चैनल अंजर राइड्स। थैंक यू सो मच।